क्लास 7 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज साइंस का जो है सो आंसर की करने वाले हैं। आज आप लोग का जो है सो वीकली टेस्ट, तो सॉरी नहीं बोलेंगे, मंथली टेस्ट है ना, मंथली टेस्ट होने वाला है, उसका जो है सो पेपर लेकर के आ गए हैं। तो आइए साइंस का सारा आंसर की मिलाते हैं एकदम जल्दी जल्दी, लेट ना करते हुए। तो सवाल हमारा जो है सो इसमें है ना होने वाला 10 ठो। इसमें से आपका 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब्जेक्टिव है। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। अबर पढ़ाए थे आप लोगों को हम कि चींटी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी गुड, है ना। तो ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, और याद रखने का ट्रिक है, चींटी काटेगा तो फाड़ देगा, है ना। तो खोटा चींटी काटेगा तो फाड़ देगा, तो फाड़ से फॉर्मिक याद रखना, फाड़ से फॉर्मिक, फाड़ से फाड़ देगा, है ना, ऐसे ध्यान देना। चलो सवाल नंबर 2 देखो। टू क्या है कि पौधे श्वसन के लिए कौन सा गैस लेते हैं? तो भैया लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और देते हैं ऑक्सीजन। तो वही बोल रहा है कि पौधा कौन सा गैस लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, खा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या दे रहा है बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वन उत्पाद नहीं है, मतलब जंगल में नहीं मिलता है? गोंद नहीं मिलता है, कि प्लाईवुड नहीं मिलता है, कि सील करने की लाह नहीं मिलती है, या फिर केरोसिन नहीं मिलती है? केरोसिन मतलब किरासन का तेल नहीं मिलेगा जंगल में, है ना। ये तो ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगला सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। हाँ ध्यान देना। सवाल नंबर 4 है कि लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, सवाल नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 5 चलते हैं। 5 में क्या है? कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? लाल। वेरी गुड, बैगनी तो होगा नहीं, लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक किसे कहते हैं? देखो सुनो, और नहीं हो तो आप लोग लिख लेना कि अपघटक जो जीव मृत पौधे और जानवरों के अवशेष को विघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। ठीक है, यानी कि सड़ा गला चीज़ को अपघटक बोलते हैं। जैसे मतलब बैक्टीरिया और फफूंद, इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर से सुन लो कि वैसे जीव जो मृत पौधे को और जानवरों के अवशेष पर क्या करेंगे? विघटित कर देंगे, यानी सड़ा गला देंगे, उसे क्या बोलते हैं? अपघटक कहते हैं। सवाल नंबर 6 हो गया। 7वां चलेंगे। देखो सवाल नंबर 7 क्या है, ध्यान देना कि अम्ल और क्षारक में 2 अंतर बताइए। अम्ल और क्षारक में 2 अंतर बताइए। हमने अबर पढ़ाया था आप लोगों को कि अम्ल जो होता है, यानी अम्ल स्वाद में खट्टा होगा है, और स्वाद में जो है सो क्षार जो होता है वो क्या होता है? वो कड़वा होता है। कड़वा होता है, थोड़ा कट गया यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, क्या होता है? कड़वा। बस ये लिखना है। अम्ल का दूसरा जो है सो उदाहरण क्या है, दूसरा अंतर क्या है कि अम्ल है सो नीला लिटमस को लाल कर देगा, और क्षारक लाल को नीला कर देगा। उल्टा, ये लाल को क्या करेगा? नीला करेगा, और ये नीला को लाल करेगा। ठीक है, ये 2 आपका अंतर हो गया, इसको आप नोट कर लें। सवाल नंबर 7वां ओवर। सवाल नंबर 8 है। 8 में क्या बोल रहा है कि ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताएं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वन से मतलब जंगल से 5 को क्या मिलता है, नहीं जानते हो? लकड़ी, गोंद, रबड़, शहद और औषधि पौधे, मतलब दवाई, जड़ी बूटी, है ना। इस प्रकार से हम लोग का आंसर ये भी हो गया क्लियर। 8 का 8वां क्वेश्चन चल गया, कंप्लीट हो गया। 9वां चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 9वां सवाल है कि अम्लीयता होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि अम्लीयता जो होती है ना, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? जलन व दर्द होगा। क्या होगा? जलन व दर्द होगा। तो प्रति अम्ल जो होता है वो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पेट के अम्ल को क्या करेगा? न्यूट्रल कर देता है। क्या करता है? न्यूट्रल करता है। इससे पेट की जलन और दर्द में राहत मिलती है। मतलब हम लोग को कभी कभी एसिडिटी हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दवा खाते हैं, वो सब अम्ल को क्षार बनाने वाला, इनो पी गए हैं, चाहे कोई दवा खा गए हैं ना, तो उस तरह से क्या होता है? नींबू है तो क्या करता है? वो हमारा शरीर में वो जलन और दर्द को राहत पहुँचाता है ना, मतलब अम्ल को क्षार में बदल देगा और न्यूट्रल कर देगा। मतलब पेट में कभी कभी एसिड ज़्यादा भर रहता है, हम एसिडिटी से तो उपचार करने के लिए पीते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10वां है, आखिरी सवाल है आप लोग का। क्या बोल रहा है कि समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करता है? जंगल से कैसे बाढ़ को रोका जा सकता है? तो बोला जा रहा है कि जो जंगल में होती है ना बाबू, वो पेड़ क्या करते हैं? उसकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बांध के रखती है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है, जिससे बाढ़ भी नहीं आएगा। बाढ़ आएगा तो मिट्टी कटेगा नहीं, है ना। दूसरा क्या है कि पेड़ क्या करता है? वर्षा के जल का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है। पानी पड़ेगा तो जितने जंगल होंगे वो पेड़ क्या करेंगे? पानी को सोखेंगे। उससे क्या होगा? हमारा जल प्रवाह धीमा हो जाएगा, यानी कि जल का बहाव धीरे पड़ जाएगा और हमारा बाढ़ नहीं आएगा, है ना। और
ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है, इस कारण से क्या होता है, नदियों में अचानक जल की अधिकता नहीं होती है और बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। और आखिरी जो इसका पॉइंट है कि वन जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और भूमिगत जल को पुनः भरने में सहायता करता है। मतलब जंगल से बहुत फायदा है, जंगल से बाढ़ को रोका जा सकता है। इन 4 कारणों को आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 10 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।